हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक डायरेक्शन इंडिकेटर होता है। मतलब अगर हमें किसी की सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड छोड़ दे, तो उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन अगर चाहिए तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? डायरेक्शन इंडिकेटर का। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 10 देन फाइंड द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। बी हमें दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप। अब आप समझो, यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है और ए का डायरेक्शन बोला गया कि इसकी डायरेक्शन में। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि वो ये समझेंगे कि ये ए जो है वो यही है ना, आई मीन इसी की डायरेक्शन में तो यही हो जाएगा, बस मैग्नीट्यूड हमें 10 चाहिए तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए, न कि बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डायरेक्शन इंडिकेटर। अब डायरेक्शन इंडिकेटर जो कि हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका, तो आ जाएगा बी कैप, और बी कैप क्या होता है यहाँ पर? बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे बी वेक्टर हमें गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि प्लस 2 स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 और प्लस 1 9, रूट 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप माइनस का 2/3 के कैप। ये हमने डायरेक्शन ले लिया बी का। ठीक है, अब हमें ये जो डायरेक्शन है यही हमारा ए का भी डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा ए कैप भी है। ठीक है, ये हमारा ए कैप भी है। तो यहाँ से हमें ए कैप मिल गया, हमें चाहिए ए वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में ए कैप। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10/3 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस यहाँ पे प्लस का j कैप है, तो आई मीन 1 आएगा यहाँ पे। तो 2j कैप की जगह पे 1 कर लेंगे, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1j कैप माइनस का 2k कैप। तो ये जो हमारा आंसर है, आई मीन ये ए वेक्टर जो निकल कर आया, यही हमें यहाँ पर निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी हमें डायरेक्शन इंडिकेटर की जरूरत पड़े तो डायरेक्शन इंडिकेटर कुछ नहीं, हमारा यूनिट वेक्टर है। आई होप ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।